लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत करने से एकादशी का 2 गुना फल मिलता है। बैसाख मास की एकादशी का व्रत करने से तो एकादशी 19 तारीख को रहेगी। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे कृष्ण जी, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है, किस प्रकार से करना चाहिए, सो पूर्वक हमें कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। तो श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख दूर हो जाए। जनक नंदन जी श्री माता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे थे। भगवान राम जी ने बहुत दुख पाए थे वनवास के अंदर। तो भगवान जी पूछते हैं, अतः अब आप कोई ऐसा व्रत कहो। महर्षि कहते हैं, हे राम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनका नाम मोहिनी एकादशी व्रत है। इसके व्रत से मनुष्य के सब पाप दुख नष्ट हो जाते हैं और 2 गुना फल प्राप्त होता है अन्य एकादशियों से। इसके व्रत के प्रभाव से मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, यह व्रत दुखी प्राणियों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत के मनुष्य से सब पाप दूर हो जाते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं, सब कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह आप ध्यान पूर्वक सुने। सरस्वती के नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी थी। उसमें सोमनवैश्य धृतमान नाम का एक राजा था। वह राज्य किया करता था। उसी नगरी में एक धान्य था, अत्यंत धर्मात्मा व विष्णु भक्त था। और उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई थी और अनेक प्रकार के सड़कों के ऊपर आम वृक्ष, बिल्व वृक्ष, नीम आदि इत्यादि बड़े बड़े वृक्ष लगवाए थे। उस वेश्या के 5 पुत्र थे। उनका नाम, सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम अत्यंत पापी था। वह बुरी संगति में रहा करता था और नीच काम किया करता था। देवता पितृ आदि को वो नहीं मानता था, कभी देवताओं को या पितरों को कभी नहीं मानता था और धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस भक्षण किया करता था और इससे उसके पिता, कुटुंब, परिवार सभी दुखी थे और उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर खाने लगा। जिसके उसके पास जितने भी आभूषण इत्यादि थे वो बेच करके खाने लगा। धन खत्म हो जाने पर उसके साथी संगड़ी बुरी संगति वाले थे, उसको भी छोड़ दिया था। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करना भी शुरू कर दिया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उस वेश्य पुत्र का, वेश्यवानी बड़ियों के पुत्र का जानकर छोड़ दिया था। भाई सेठ का पुत्र है, इसको छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया और कारागार में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और उसे नगर छोड़ने को भी कहा। अतः वह बहुत दुखी होकर नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा। वह फिर पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय
बैसाख महीने की एकादशी थी और ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों को छींटे मात्र से उस पापी के कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो ऋषि चल रहे थे, उसके छींटे लगे, उसको कुछ सद्बुद्धि आई। फिर वह हाथ जोड़कर मुनि से बोला, हे महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं, जो आप बिना खर्च के मेरे पाप कट जाए ऐसा उपाय मुझे बताएं। ऋषि से प्रार्थना करता है। तब ऋषि बोले, तू बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और मुनि की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में इच्छाएं जागी परमात्मा के प्रति। उस ऋषि से मिलने से वो स्नान करके उसके छींटे लगे, उससे बुद्धि सद्बुद्धि मिली। तो उस व्यक्ति ने विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए। उस व्यक्ति इतना पापी था, इतना नीच कर्म किया करता था, तो उस व्रत से उस व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो गए। दुखों से दुखी था और वो दुख भी उसके दूर हो गए। और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को वह व्यक्ति गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत समान कोई व्रत नहीं है। इसके माध्यम के स्वर्ण व पठन से जो पुण्य मिलता है, जो व्यक्ति इस व्रत को सुनता है और पढ़ता है, उससे भी उसका पुण्य फल कहते हैं 1000 गौ दान करने के पुण्य के बराबर उसको फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, हजारों गायों का दान करने का फल मिलता है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान अंत समय में वैकुंठ धाम में, भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भगवान परिपूर्ण करते हैं। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। अपने पूर्वजों का, पितरों का भी स्मरण करना चाहिए। भगवान के फल प्रसाद इत्यादि का भोग लगाएं और फलाहार रह करके व्रत करें। बोले विष्णु भगवान की जय।